बही खाता लेखा शास्त्र कक्षा 11 रोकड़ बही के 4 भागों में से पहला भाग 1 कॉलम कैश बुक। इसमें सबसे पहले हम जनरल प्रविष्टियाँ बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, नगद माल बेचा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नगद माल खरीदा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जयसिंह से रुपये प्राप्त किए कैश अकाउंट डेबिट टू जयसिंह, सुमन को भुगतान किया सुमन डेबिट टू कैश, फर्नीचर खरीदा फर्नीचर डेबिट टू कैश, ज्ञानेश से मिले कैश अकाउंट डेबिट टू ज्ञानेश, इंटरेस्ट दिया इंटरेस्ट टू कैश। इसके बाद टाइपराइटर खरीदा टाइपराइटर डेबिट टू कैश, सैलरी डेबिट टू कैश वेतन दिया, किराया दिया वेतन किराया रेंट डेबिट टू कैश। इसके बाद देखिएगा 1 कॉलम कैश बुक। 1 कॉलम कैश बुक हम इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले तो इसमें बैलेंस लिखते हैं। 1 अप्रैल को माह की प्रथम तिथि को 12,000 रुपये बैलेंस इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा प्रविष्टि को देखते हैं, कैश कहाँ पर दिया है। कैश के अनुसार ही हम 1 कॉलम कैश बुक में कैश की एंट्रियाँ करेंगे। कैश यहाँ पर दिया है डेबिट साइड में और इसके अपोजिट जो नाम दिया है वो सेल्स। तो आइएगा देखते हैं इसको। यहाँ पर हम लिखते हैं 4 अप्रैल को टू सेल्स अकाउंट 11,500 रुपये इस प्रकार से। फिर दूसरी प्रविष्टि में देखिएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कहाँ पर है, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट 6,856 रुपये। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू जयसिंह। तो 1 कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड में टू जयसिंह इस प्रकार से। नेक्स्ट एंट्री में सुमन को भुगतान किया कैश डेबिट क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में बाय सुमन 3,368 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश हमारा क्रेडिट साइड में है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय फर्नीचर 2,000 रुपये। इसके बाद ज्ञानेश से मिले थे कैश अकाउंट डेबिट टू ज्ञानेश, तो टू ज्ञानेश 10,860 रुपये कैश डेबिट में होने के कारण ये यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा। इंटरेस्ट दिया कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख देंगे बाय इंटरेस्ट 60 रुपये। इसके बाद देखिएगा टाइपराइटर खरीदा कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में आप बाय टाइपराइटर 11,200 रुपये। फिर इसके बाद वेतन दिया सैलरी टू कैश, कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आप बाय सैलरी 1,600 रुपये इस प्रकार से लिख देंगे। किराया दिया कैश क्रेडिट में है तो यहाँ पर बाय रेंट अकाउंट 1,248 रुपये। दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। दोनों साइड का टोटल जैसे हम लगाएंगे तो यह है आपका 39,244 रुपये और इस साइड का टोटल आ रहा है आपका 26,332 रुपये। दोनों साइड में से जिस साइड का भी टोटल ज़्यादा होता है 1 कॉलम कैश बुक में हमेशा टोटल डेबिट साइड का ज़्यादा होता है, तो दोनों साइड में जो ज़्यादा टोटल होता है उसी को दोनों तरफ लिखते हैं। दोनों तरफ टोटल लिखने के पश्चात ज़्यादा वाले में से कम वाला टोटल घटा देते हैं, अर्थात डेबिट में से क्रेडिट घटाएंगे तो ये आपका डेबिट बैलेंस बच जाएगा 12,912 रुपये। इसको हम माह की अंतिम तिथि को बाय बैलेंस CD 12,912 रुपये इस प्रकार से दिखाएंगे। अगले माह की पहली तिथि को अर्थात अप्रैल के बाद मई, तो 1 मई को टू बैलेंस BD 12,912 रुपये इस प्रकार से इसको दिखाते हैं।